नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, कल हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे और तमाम हम अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि जेपी नड्डा के बाद आखिरकार दूसरा चेहरा किसका होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा जो वोट जिसके नाम को लेकर के मिला था वो थे नितिन गडकरी। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को लेकर के चर्चाएँ तेज थी कि जेपी नड्डा के बाद जो है वही कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद हर कोई दंग रह गया। फैसला ये कि जेपी नड्डा ही जो है आगामी समय के लिए अपनी जो है समय सीमा को बढ़ाएंगे और वही कार्यभार संभालेंगे। अभी 1 साल का समय और बीजेपी ने ले लिया है। उस 1 साल के अंदर एक ऐसे नेता को ढूंढने की कोशिश जो है उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन जो एक थोड़ी बहुत खुशी के पल के तरीके से जो है उनके नितिन गडकरी के पास चीज़ें आ रही थी वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से रुक गई है। क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा था अमित शाह से जब ये पद लिया गया था तब भी उस समय नितिन गडकरी के नामों की चर्चा थी और आज एक बार फिर से नामों की चर्चा होते हुए भी दोबारा बाजी जो है जेपी नड्डा मार गए। तो आज इसी सवाल को लेकर के जो है हम यहाँ पर तमाम सहयोगी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो है बीजेपी कौन से नए समीकरण तैयार करे। सबसे पहले कशिश हमारे साथ है। कशिश से जो है सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। कशिश, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी दो नामों की चर्चा जो है तेज थी कि जेपी नड्डा जैसे ही अपने पद को छोड़ेंगे तो शायद अगले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है यहाँ नितिन गडकरी को जो है कमान मिल जाएगी। लेकिन 1 साल का कार्यकाल ही बढ़ा दिया बीजेपी ने, फिर दंग करने वाला फैसला लिया। नितिन गडकरी की खुशी आते आते एक बार फिर दरवाजे से लौट गई। बिल्कुल इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि अचानक से नितिन गडकरी एकदम से सुर्खियों में आए और ऐसा माना जा रहा है उनकी खबरें सुनकर, उनकी जानकारियाँ सुनकर यहाँ पर कि नितिन गडकरी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस पार्टी में नहीं मिलती नजर आ रही है, जबकि इतने बड़े पद पर वो है, यहाँ पर है। पार्टी के लिए क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। एक समय था जब महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर नितिन गडकरी के नाम सामने आते थे, लगातार उनके लिए कहा जाता था कि यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं पार्टी करती नजर नहीं आ रही। मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नेता थे, यशवंत सिन्हा भी थे पार्टी में, जिनको यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, साइडलाइन कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं ऐसे और भी नेता है जिनको पार्टी में आगे नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन पार्टी से बाहर भी नहीं किया जाता, लेकिन साइडलाइन कर दिया जाता है। तो उसमें नितिन गडकरी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए कि जेपी नड्डा का ये कहा जा रहा था कि उनका अब कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से अचानक से जानकारी सामने कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया उनका कार्यकाल, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा और उनके समर्थकों के लिए ये खुशखबरी है। लेकिन यहाँ पर नितिन गडकरी हो गए और भी तमाम ऐसे नेता हो गए जो गडकरी के साथ होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुख वाली बात है यहाँ पर कि आखिरकार ये जो फैसला लिया गया है किन लोगों के सामने लिया गया है, कौन कौन मौजूद था, कितने लोग साथ थे नहीं थे, ये अंदरूनी बात है, ये सामने नहीं आई। तो यहाँ पर पार्टी में ऐसा ना हो कि 2024 से पहले एक बड़ी टूट देखने को मिल जाए। धन्यवाद कशिश। देखिए यहाँ पर जो है एक बड़ी बात जरूर सामने निकल करके आ रही है कि यशवंत सिन्हा ने साथ तभी छोड़ा था जब उनको जो है पार्टी में वो पद नहीं मिल रहा था। आज नितिन गडकरी को भले ही एक बड़ा पद जो है उनको मिला हुआ है, लेकिन दूसरे पद की ओर जो है उनके लिए इशारा जरूर आ रहा था और हर कोई आगे ही बढ़ना चाहता है। इसी मुद्दे को लेकर के जो है यहाँ पर बातें शुरू हुई थी, सुर्खियां भी तेज थी कि उनको पद मिलेगा, लेकिन आज देख लीजिए पद नहीं मिला। बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल से जो है अगला सवाल ले लेते हैं। कपिल, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? कैसे यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, उनका कार्यभार जो है बढ़ा दिया गया है। आखिरकार बीजेपी सोच क्या रही है, उनकी नीति क्या दिखाई दे रही है इस वक्त? बिल्कुल, बीजेपी वो सोच रही है, यानी कि जो नेता उनकी हाँ में हाँ मिलाता है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया जाता है। नितिन गडकरी की जहाँ तक हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी, अभी भी ये बात चल रही थी कि नितिन गडकरी जो है वो अगर सही लगता है उन्हें तो हाँ बोलते हैं, अगर अदरवाइज वो अपनी नाराज़गी भी कई बार सरकार के प्रति जता चुके हैं। तो उसी को देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से जेपी नड्डा के अगर हम देखें अध्यक्षता में चुनाव लगातार जो है वो जीती रही, हालांकि हिमाचल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देख रही है भाजपा कि आने वाले वक्त में 2023 के अंदर भी 9 राज्यों में चुनाव होंगे, फिर लोकसभा का बड़ा चुनाव होगा। तो वो चाहती है कि लोकसभा तक का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं तब तक जेपी नड्डा अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद वो लोग ढूंढेंगे कि हाँ अब किसको बनाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि दूर की सोच कर चल रही है भाजपा और उसके कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद कुछ फैसला हो सकता है नए पद को लेकर। धन्यवाद कपिल। देखिए यहाँ पर दूर की सोच जरूर रख रही है, लेकिन उसकी वजह से जो आज भाजपा के पास एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ऐसा टीम मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, उसके अंदर टूट ना पड़ जाए, जो सवाल यहाँ पर कशिश खड़ी कर रही थी। बहरहाल चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और जानने की ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि नितिन गडकरी जो है क्या वो आगे चल कर के कोई और बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बार बार उनके नामों की चर्चा होती है बड़े पद को लेकर के, लेकिन हर बार जो है उनकी तरफ से मुद्दा जो है वो बदला हुआ नजर आता है। राहुल
हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से जो है अगला सवाल ले लेते हैं। राहुल, जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हर कोई मान रहा था कि चलिए ठीक है, इस बार जैसे ही उनके हाथ से वो पद जाएगा तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा, नए चेहरे आएंगे, जिसमें सबसे पहले नाम जो है नितिन गडकरी का निकल करके आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से नितिन गडकरी का कह सकते हैं कि सपना टूट गया और जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये नीति देख करके क्या लग रहा है कि नितिन गडकरी आगे चल करके कोई बदलाव की नीति खेल सकते, जैसे यशवंत सिन्हा ने पार्टी बदल दिया था? देखिए, यशवंत सिन्हा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पार्टी बदली है। मैं अगर बात करूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह है, उत्तर प्रदेश में हम सभी ने देखा है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। मैं बात करूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब बात हो रही है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी कौन है, मोदी मंत्रिमंडल में क्या रुतबा है, काम कैसा चल रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क परिवहन मंत्री, मंत्रालय उनके पास जब से उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला है, तब से ना सिर्फ उन्होंने देश भर की सड़कों को लेकर विकास किया है, बल्कि अगर बात करें गाड़ियों को लेकर, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कई वर्षों से चल रही थी, जिससे हम देख रहे थे पॉल्यूशन हो रहा था, एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से खराब हो रहा था। लेकिन उन पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया जाता है, नई गाड़ियों की शुरुआत होती है, सीएनजी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब तो मैंने कुछ खबरें उनके लेकर पढ़ी भी हैं, जिसमें वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक तरीके से, यानी कि बिजली से जो गाड़ियां चलती है, उससे क्या रहेगा, देखिए उससे ये होगा कि वातावरण पर उसका असर नहीं पड़ेगा। और तो और पेट्रोल डीजल की जो हम देख रहे हैं कि हमें जो बाहर से मंगवाना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा पड़ जाता है, तो यहाँ पर महंगा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी से आप कहीं भी उसको चार्ज कर सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा बजट नहीं होगा, किसी तरीके से जो है दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके का जो काम नितिन गडकरी कर रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। मोदी सरकार में एक ऐसे मंत्री, देखिए मैं राजनाथ सिंह की भी तारीफ करना चाहूँगा। मुझे याद है, मैंने सुषमा स्वराज के कार्यकाल को देखा है और मैंने देखा कि किस तरीके से रहते हुए उन्होंने ना सिर्फ तमाम विदेश मंत्रालय जैसे कई अहम विभागों को संभालते हुए कितना बड़ा काम दिया। तो सुषमा स्वराज जिनका एक अपना अलग रोल था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, नितिन गडकरी भी मौजूद है, हालांकि सुषमा स्वराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता हैं। और देखिए, तो आज क्या देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं पार्टी में रहने की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि वो देश के बारे में सोच रहे हैं, जनता के बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार बहुत सारे ऐसे मंत्री, स्मृति ईरानी जनता के बारे में नहीं सोचती, 2014 से पहले कुछ और थी, आज कुछ और हो गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई की बात, पेट्रोलियम की बात करते थे, तो वो तमाम चीजें आज नजर नहीं आती। लेकिन ऐसे तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन्हें बड़ी जगह मिलनी चाहिए। धन्यवाद राहुल। देखिए, यहाँ पर हम ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नितिन गडकरी और जेपी नड्डा दोनों की चर्चाएं हैं और दोनों की काफ़ी ज़्यादा जो है तारीफ भी हो रही है। तो देखिए, आज इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हमने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे यहाँ देश के अंदर जो है नई राजनीतिक पहल की तैयारी हो चुकी है। सत्ता परिवर्तन ना हो, उसके लिए बीजेपी कमर कस रही है और अपने हल्के में जो है बड़े बड़े फैसले भी ले रही है। फिलहाल बीजेपी का ये फैसला, अब आपको क्या लगता है कि नितिन गडकरी के लिए ठीक था या नहीं, जेपी नड्डा के लिए ठीक है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।